दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है फिनटेक्स की बात में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बारे में। तो क्या लगता है आपको जीएसटी की 12%, 18% और 28% वाली दरें आपको उलझनों में रखी रहती थी। तो आज से 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने जो है कुछ अनाउंसमेंट की हुई है। तो कुछ खास आपके लिए दिवाली से पहले जो है गवर्नमेंट ने एक तोहफा दिया हुआ है। सरकार ने जो है एक सिंपल बनाने के लिए जो है पहले जो है आपको बता दें कि जीएसटी में 4 दरें होती थी, 5, 12, 18 और 28 मेन ये रेट्स होते थे। लेकिन कुछ दिन पहले, आज के 2 दिन पहले जो है गवर्नमेंट ने जो है अपने गवर्नमेंट नहीं, बेसिकली जीएसटी काउंसिल बोलेंगे, जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ 2 दरें जो है लागू करेंगे। 2 दरें हैं, ये 2 रेट्स हैं, सिर्फ 5% रहेंगे। जो कुछ जो है रेट जो 18% और 12% से चार्ज होती थी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आज वो कम दरों पे चार्ज की जाएंगी, जैसे 5% पे। इसमें नया बदलाव क्या किया गया है वो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट का जो मकसद था, सरकार का मकसद जो है इसमें जो है, एक तो आपका टैक्स सिंप्लीफिकेशन करना है, और दूसरा ये है कि जो टैक्स की चोरी हो रही थी वो कम हो और छोटे व्यापारियों को कुछ राहत दिया जाए, और तीसरा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट दिया जाए, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है। इससे जो है अनुमान लगाया जा रहा है ना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज ये है कि जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के साथ जो है आपको ये तो खुशी तो मिलेगी, अभी ये ध्यान देने वाली चीज है कि कौन से चीजों पे जो है इसका फर्क आने वाला है फॉर बेसिकली फॉर कंज्यूमर्स। लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, यूएसटी मिल्क जो है अब उसे एग्जाम किया जाता है। पहले 5% उस पर जीएसटी चार्ज होता था, अभी वो एग्जाम कैटेगरी में अब फॉल करेगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए जो पहले 12% की कैटेगरी में था, 5% की कैटेगरी में टैक्स होंगे। शुगर हो गया एंड रिफाइंड शुगर हो गया, कॉन्फेक्शनरी आइटम्स लाइक चॉकलेट, कैंडीज, टॉफी, सिरप्स, ये सब सारी चीजें जो है 12% से 5% के रेट में फॉल करने आ रही है। नमकीन हो गई, आपकी ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया है फार्मर्स के लिए, जो फर्टिलाइजर्स है जो 12 और 18% की कैटेगरी में आती थी, अब जो है 5% की कैटेगरी में आएगी। दूसरा जो है मेन हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो भी थे, मेडिकल डिवाइसेस थी, तो उनको जो है अब 5% की कैटेगरी में लाया गया। कोई तो नहीं लिया, एग्जाम किया हो गया। पेंसिल, शार्पनर, बुक्स, इनको शायद से विचार में ये ध्यान में ये शायद से ये सुनने में आया कि इसे जो है नहीं लिया, 5% की कैटेगरी में लाया जा रहा है। तो इस तरीके के बदलाव लाए गए हैं। जब सरकार इसे नोटिफिकेशन द्वारा जारी करेगी तो पता चलेगा कि कौन सी चीजें और सस्ती हुई हैं, कौन सी चीजें एग्जाम कैटेगरी में गई है। तो हमें नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है ये अपने, जैसे मैंने आपसे बताया, वो अपने बिल के बदलाव और जो चीजें जो है आने वाली है उसकी प्लानिंग अभी से करके रखेंगे तो चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें जो लग्जरी कैटेगरी में है, लाइक सिगरेट और लीकर, प्रीमियम लीकर या हाई एंड कार्स जो होते हैं, उनको 40% की स्लैब में रखा गया हुआ है। ये भी ध्यान रखने वाली एक चीज थी, तो मैंने सोचा आपको बता दें। ये आज की ये अपडेट्स थी दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फाइनेंशियल अपडेट और टैक्स रिलेटेड जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। फिनटेक्स में से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।